हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं मानिकपुरी सर हमारे एजुकेशनल हब में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज मौसम भी थोड़ा अच्छा है और कल की थोड़ी बारिश हुई तो गर्मी से राहत मिल रही है। तो आज आप लोगों को भी थोड़ी सी राहत भरी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत इजीली तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं। आज का टॉपिक हम अध्याय 1 विद्युत आवेश के क्षेत्र से ही पढ़ेंगे। इसका टॉपिक आज का टॉपिक हमारे पास है विद्युत क्षेत्र। तो हम लोग ये देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये विद्युत जो क्षेत्र है, तो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र यानी कि फील्ड होती है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, तो हम लोग ये भी देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये वह क्षेत्र है। यहां पर देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र जो होता है वह किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक चुंबक, जैसे हम यहां पर एक चुंबक, ये चुंबक NS, तो ये जो चुंबक होता है NS, ये कहां तक, यदि हम इसके आसपास का एक क्षेत्र निर्मित करता है। आप तो जानते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करता है इस तरह से। इस तरह से क्या करता है, ये एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यदि इसके आसपास यदि कोई वस्तु किसी भी जैसे लौह पदार्थ रख दें या कोई भी जो चुंबकीय पदार्थ होता है उसको रख देते हैं, तो ये उसको चुंबक क्या करता है, उसको आकर्षित करता है। ये नहीं जैसे हम यहाँ रख दें, इसका प्रभाव मान लो यहाँ तक है, और यदि किसी वस्तु को यहाँ रख दिया जाए तो इसका प्रभाव यहाँ तक नहीं होगा। अगर हम इसको क्या करते हैं, ये तो इसका प्रभाव वहाँ तक है। हाँ, यदि इसको यहाँ पर रख दिया जाए तो ये क्या करता है, इसको इसकी ओर आकर्षित कर लेता है, या तो फिर प्रतिकर्षित करेगा या तो फिर आकर्षित करता है। तो ये प्रभाव होता है। उसी प्रकार हम लोग जानते हैं हम लोग देख सकते हैं कि एक तालाब में आप तो जानते ही होंगे कि मछुआरे जो होते हैं वो करंट यानी कि विद्युत से भी मछली का क्या करते हैं, हम लोग मारते हैं यानी शिकार करते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं, जैसे क्या करते हैं, वे एक करंट यानी विद्युत को क्या करते हैं, एक नदी के एक किनारे पर डाल दिया जाता है। तो जब वो ये हो गया आपका जैसे नदी, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक तार के द्वारा वहाँ पर करंट लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि तार लगा दिए तो पूरी नदी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है। तो और ये पूरी नदी जो है ये पूरी करंट तो नहीं लगेगा। तो क्या होगा, इसका एक प्रभाव होता है, एक क्षेत्र होता है। जैसे मान लो यहाँ तक इसका प्रभाव इसका यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इसके इस क्षेत्र में आने वाले जितने भी मछलियाँ होंगी वो इसके संपर्क में आएंगे और वो मर सकते हैं। तो उसी तरह लेकिन बाहर का ये हिस्सा है क्या होगा, ये अलग अलग है, तो यहाँ तक उसका प्रभाव नहीं होगा, यानी यहाँ की मछलियाँ जो होगी वो सुरक्षित होगी। तो एक क्षेत्र होता है, एक अपना अपना एरिया होता है। जिस तरह बोलते हैं कि जंगल में शेर का एक अपना ही क्षेत्र होता है, वो उससे बाहर नहीं जाता। तो इसी प्रकार यहाँ पर विद्युत जो क्षेत्र होता है वह उसका प्रभाव है, यानी हम यदि हमारा व्यक्तित्व कि हम अपना प्रभाव कहाँ तक डाल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति में ये गुण होता है कि वह अपने प्रभाव को लोगों तक पहुंचा सकता है। जितना उसका आकांक्षा होगी, जितना उसका प्रभाव होगा, उतने लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं।
तो यहाँ भी वही है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है। और ये जो होता है ये गुण है, एक आवेश का ये गुण होता है जिसे हम यहाँ कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ तक ये तो हो गया खैर विद्युत क्षेत्र। इसको विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी ई से ही प्रदर्शित किया जाता है। अब आते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। अब हमने यहाँ देखा कि एक प्रभाव होता है, एक क्षेत्र बनाता है कि उसका प्रभाव वहां तक ही रहेगा। तो जब ये वहां तक रहेगा तो अब यहाँ पर यदि मान लेते हैं यहाँ पर एक आवेश है, इसका प्रभाव जो है ये आवेश Q है, तो इसका प्रभाव कहाँ जाएगा, मान लेते हैं ये ऐसा। तो जैसे जैसे वस्तु होगा, जैसे जैसे इसका क्षेत्र होगा, वैसे उसका प्रभाव होगा। कहीं पर आवेश का प्रभाव कम होगा तो कहीं पर ज़्यादा होगा। दूरी बढ़ता जाएगा तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा, नज़दीक के क्या होगा उसका प्रभाव अधिक होगा। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एक आवेश रखा गया है Q। अब क्या करते हैं, एक दूसरा कोई आवेश मान लेते हैं बहुत ही नगण्य छोटा सा, मान लो इसके यहाँ पर हम रख दिए, इसको लेते हैं Q0 जिसको कहा जाता है परीक्षण आवेश। तो यहाँ देख सकते हो ये एक आवेश रखा गया है और इसका जो प्रभाव यहाँ तक है और इस पर एक छोटा सा क्या रख दिए हम लोग, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश जिसको हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। तो इस पर क्या करेगा, ये इस पर क्या करेगा, प्रभाव डालेगा, ये उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, बल लगाएगा, यानी यहाँ पर उसको बल लगाता है। तो ये जो होगा इसके प्रभाव में जो Q0 जो होता है वह उसके प्रभाव में क्या होगा, गति करने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र यानी कि यहाँ पर देख सकते हो कि किसी विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को रख दिया जाए तो एकांक धनावेश उसमें क्या करने लगता है, गति करने लगता है, यानी एक बल का अनुभव करने लगता है। देखिए अब यहाँ पर हम लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र में एक एकांक धनावेश रख दिया जाए तो एकांक धनावेश एक बल का अनुभव करने लगता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेश को रख देते हैं, अर्थात यहाँ पर एक एकांक धनावेश रख दिया जाए तो एकांक धनावेश एक बल का अनुभव करने लगता है, मानो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सिंपल सी परिभाषा इसमें कि विद्युत क्षेत्र में यदि हम यहाँ पर या जैसे हम लोग देख सकते हो कि ये Q0 हो गया, ये एक आवेश है और इससे r दूरी पर मान लो एक छोटा सा आवेश Q, यानी यहाँ पर एक ये हो गया आपका Q और इससे d दूरी पर रख सकते हैं एक बिंदु P लेते हैं, जैसे यहाँ पर A बिंदु हो गया और ये हो गया बिंदु P। तो ये A से P दूरी पर यहाँ पर जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं तो इस पर क्या लग रहा है, एक बल, इस किस ओर लग रहा है, एकांक धनावेश की दिशा की ओर। तो ये यहाँ पर इसकी ओर बल लग रहा है, तो इस पर जो बल लगता है यानी F,
इस पर बल लगेगा। कौन सा सूत्र फार्मूला होता है हमारे पास में, ये यहाँ पर Q एक क्या है, यहाँ पर एक आवेश है, इससे r दूरी पर यहाँ पर एक बल लगता है, किस पर, इस Q0 पर, यानी एक छोटा सा यहाँ पर हम लोग क्या रखें, आवेश रखे हैं, परीक्षण आवेश। तो ये जो बल का अनुभव करता है, क्या करता है, ये बल का अनुभव करता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि आवेश Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल, अब यहां पर देख सकते हो F हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम तीव्रता किसे दर्शाते हैं, E से, बराबर यहाँ F अपॉन में Q0, ये क्या है यहाँ पर, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर F क्या है, बल है, Q0 एक परीक्षण आवेश है। यहाँ पर किसके कारण लग रहा है, ये आवेश Q के कारण, Q0 पर लगने वाला बल F हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन में Q0। इसका विमेय सूत्र हम लोग लिख सकते हो, इसका मात्रक में मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर इसका मात्रक 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है सीजी बोर्ड में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर E का जो है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मात्रक यहाँ पर लिखा जा सकता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक इक्वल में, यहाँ पर F को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर बल, और इसको बोलते हैं आवेश। तो या फिर बल को हम किससे दर्शाते हैं, यहाँ पर बल को दर्शाते हैं हम लोग यहाँ पर न्यूटन से, इसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यानी इस प्रकार हम क्या लिख सकते हो इसको, न्यूटन प्रति कूलाम, या ये देख सकते हो न्यूटन को हम लोग इसको N से दर्शा सकते हैं, ऑब्लिक C, या NC माइनस। तो इसको हम लोग इनवर्स से भी दर्शा सकते हैं, इसको भी लिखा जा सकता है ऐसा, या करके न्यूटन कूलाम इनवर्स। तो हम इस तरह से इसका मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पेपर में पूछे जाने वाले 1 से 2 नंबर का जो क्वेश्चंस होते हैं, ये अधिकांश इसको पूछा जाता है। चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 1-2 नंबर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, या आने लायक ये क्वेश्चन होता है। तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे हम लोग हल करेंगे कि ये किस तरह से इसका सॉल्व विद्युत क्षेत्र निकाला जाता है, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो आगे के वीडियो में मैं आपको वो शेयर करूँगा। तो आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।